अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद। इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशन बहरिया टाउन में क्या, प्लॉट्स के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उनके लिए देखने की वीडियो है। अगर लोग अपार्टमेंट इस वक्त बुक करवा रहे हैं, ऑफिसेज ले रहे हैं या दुकानों की ख़रीदारी कर रहे हैं, इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से करना है, क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है, सेल करना है, नहीं करना है, इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, ये हम जानेंगे। हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली। शुक्रिया भाई। बड़ी अनस्टेबिलिटी सी नज़र आई है मार्केट में भी, क्योंकि वजह ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आई हमें ईद से पहले। अब ईद से पहले की ये जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट मार्केट को अगर हम एनालाइज करें तो है क्या? देखें जी, मार्केट में बायर कम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम फेक तरीके से वीडियो करके ना पहले कभी बताया है, ना बता रहे हैं, ना कभी बताएंगे। रेट्स कम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बायर्स कम हैं। अब ईद आपको पता है सर पर आ गई है, कुछ ही रोज़ में ईद है और अब तो काम एक तरह ना होने के बराबर है। बहुत अच्छी मार्केट भी हो तो ईद के पहले और बाद वाला एक हफ़्ता काम नहीं होता, क्योंकि लोग बिज़ी हो जाते हैं। अगर वो छोटी ईद है तो आखिरी अशरा होता है, अगर बड़ी ईद है तो फिर ये कुर्बानी के जानवर और फिर ये मवेशी मंडियों में रश बढ़ जाता है। तो ये तो हमारे इस्लामी त्यौहार की वैल्यू इतनी है कि 15 दिन पहले, हफ्ता पहले, हफ्ता बाद मार्केट नहीं उठती, अच्छी मार्केट हो। लेकिन बुरी मार्केट थी गुजरी, इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बढ़ती रही आलमी मार्केट में भी, उसने एक तरह से डेंट डाला है बहरिया टाउन की मार्केट पर ओवरऑल यानी पूरे पाकिस्तान में। और बहरिया टाउन का चूँकि जो कंसर्न है, जो बहरिया टाउन में इन्वेस्टर हैं वो ओवरसीज़ भी हैं, क्योंकि बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट दी है वो किसी ने नहीं दी, तो इसलिए ओवरसीज़ को ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल, लाइफस्टाइल वो अपने दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ वो मुकीम है वहाँ बसर कर रहे हैं, उस जैसा या उससे मिलता जुलता बहरिया टाउन कराची उनको प्रोवाइड कराता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें स्टेबल नहीं रही, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना फ़िलहाल कम कर दी। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही, मेरा काम हो रहा है, आपका हो रहा है, उनका नहीं हो रहा, मतलब किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते कि जी हम नहीं करेंगे। मार्केट डाउन रही है और मैं समझता हूँ कि ईद के अगले हफ्ते तक भी, यानी कि जब तक जो 17 तारीख तक का छुट्टियों का कहा है बहरिया टाउन कराची ने, तो 17 तक तो काम ऐसा ही रहेगा। 17 के बाद देखते हैं हालात कैसे हैं, लेकिन टिल नाउ कीमतें डाउन रही हैं हर चीज़ की। प्लॉट हों, विलास हों, शॉप्स हों, अपार्टमेंट्स हों, डेवलप्ड प्लॉट इवन, वो भी उनमें भी जो बायर हैं वो बड़े कम देखे गए हैं। अच्छा, अब ये है कि इस मार्केट डाउन है तो इसमें बायर के लिए पहले तो बताइए, फिर हम सेलर के हवाले से बात करेंगे कि बायर है तो उसके लिए अब क्या है। जब डाउन है तो उसको ख़रीदारी की तरफ आना चाहिए, वेट करना चाहिए कि मज़ीद रेट्स कम हो सकते हैं, क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अभी इंतज़ार करें, वो कीमतें बढ़नी नहीं हैं, अच्छा, बरकरार भी नहीं रहनी, तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है कीमतें कम होने का। ये प्लॉट्स के हवाले से हम बात प्लॉट, कर रहे हैं, अपार्टमेंट और विलास की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। नहीं, अपार्टमेंट में मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बात कंप्लीट। वो अपार्टमेंट जो बहरिया टाउन ने डिलीवर किए हैं रेडी हैं, जो रेडी हैं। क्योंकि अगर एक बंदा 86 लाख में अपना अपार्टमेंट सेल करना चाहता है, उसको 2 हफ्ता बायर नहीं लगेगा और उसको ज़रूरत है पैसों की, तो वो ज़रूर 85 तक आ जाएगा, वो 84 तक भी जा सकता है। जो कि हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों की बाइंग के लिए आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। अलबत्ता जो विलाज हैं स्पोर्ट्स सिटी साइड वाले, यहाँ पर आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेलर हैं, पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर से अभी कह देते हैं कि खुदारा अपनी प्रॉपर्टी को इस पैनिक में ना सेल करें। हालात अच्छे बुरे चलते रहते हैं, ये बहरिया टाउन पर कोई पहला दौर नहीं है कि कीमतें डाउन हुई हैं, इससे बुरी तरह मुतासिर रही है मार्केट। ये तो लंबे अरसे के बाद कुछ परसेंटेज में मार्केट कम हुई है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को सेल ना करें। सेलर के लिए यही मशवरा है, वो कहीं भी प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर उनके पास होल्डिंग पावर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेलर सेल नहीं करेगा तो बायर कैसे बाय करेगा? नहीं, फिर भी देखें, सारे लोग हमारी बात सारी तो नहीं मान लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत भी है सेल करना, क्योंकि आगे उनकी पॉकेट्स बनी हुई हैं। यानी किसी ने कोई
यानी कि इस प्लॉट को या घर को सेल करके कहीं आगे इन्वेस्ट करना है, बाहर के ममालिक में जाना है, स्टडीज़ के लिए पैसे जोड़े होते हैं। और कुछ लोगों ने वैसे भी अगर कोई चीज़ 40 लाख की ली है तो वो नीचे आने के बावजूद भी अभी 70 लाख की है, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल ऐसे ही है। वो मार्केट गिर तो रही है लेकिन वो फिर भी वो प्रॉफिट में है, तो वो समझते हैं अभी बेचकर कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सेलर को वॉच एंड सी वाला मामला रखना चाहिए। हाँ, बायर तलाश में रहे कि कीमतें जो है वो तनज़ली की जानिब तो हैं ही, तो बायर के लिए लेकिन मौका है, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक मखसूस वक्त के बाद। सर ये चीज़ तो इधर होगी। दूसरा मामला ये है कि अगर बायर इस वक्त कम है या लोग देख रहे हैं या महंगाई है या मार्केट है, तो बहरिया टाउन में तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ऑफिसेज हैं, मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, अपार्टमेंट्स का भी ढेरों ढेर है। तो फिर ये कैसे बन रहे हैं? अगर ये बायर जो है वो इतना ज़्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो बिल्डर जो है वो बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर रहे हैं 30-30 मंजिला, तो फिर यहाँ क्यों है, क्या वजह है? देखिए मुदस्सिर भाई, लोग समझदार हैं और लोगों को ये पता है कि फ्यूल के बढ़ने से तमाम चीज़ों के रेट्स रिवाइज हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है। 2 महीने पहले जो सीमेंट की बोरी थी उसका और रेट था, आज और रेट है। अब अगर बिल्डर को एक चीज़ पहले 7,000 में कॉस्ट करती थी, वो 8,000 में सेल करता रहा है, लेकिन अब एक कॉस्टिंग प्राइस 8,000 है उसको, और फिर ये नज़र आ रहा है कि कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ना स्टेबल रहेंगी इवन, और ये कॉस्ट वो अब जो उसकी बेस प्राइस होगी वो 9,000 या 9,500 होगी। तो जो एंड यूज़र है वो बुकिंग की तरफ अभी जाएं तो फ़ायदे में है ना, क्योंकि आने वाले दिनों में जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल जो रेट पर स्क्वायर फीट निकलेगा वो महंगा निकलेगा, और फिर बिल्डर उसको मज़ीद महंगा बेचेगा, क्योंकि उनको अपना मार्जिन भी निकालना होता है, लेबर वगैरह सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। इसीलिए इस वक्त जो बाइंग का वक्त है वो प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर आप घर बनाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, यानी एवरीथिंग बिलोंग्स टू कंस्ट्रक्शन। वो अभी बाई की जा सकती है, वो शॉप हो, ऑफिस हो, अपार्टमेंट हो, इवन बुकिंग में भी आप जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप हमारी वीडियो नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, डेट नोट कर लें, आने वाले दिनों में यही अपार्टमेंट्स ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त होंगे इसी बहरिया टाउन में, इसी तर्ज के अपार्टमेंट। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, जिस तरह कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से चीज़ें ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, तो ये कैसे अली मुमकिन है कि ये जितनी भी कॉस्ट हुई है वो बेयर कर सके बिल्डर? ये तो नहीं है कि कोलैप्स कर जाएंगे। देखें, ये एक मसले की बात है। वो तमाम लोग जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्काउंट दिए थे, या जिन बिल्डर्स हजरात ने अपना माल फ़रोख्त करने के लिए बड़ी बड़ी ऑफ़र्स लगा दी थी, मतलब 20-20 लाख का अपार्टमेंट, एक के साथ एक फ्री का अपार्टमेंट, उन लोगों के लिए बड़ी सोचने की बात है। और आदतन हम डिस्काउंट के आदी लोग हैं, हम चाहते हैं बचत हो जाए, उनमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हैं, और मुआशरे की बात है। तो उस वक्त हमने कहा था कि एक चीज़ की बेस प्राइस अगर 100 रुपये है, अगर आपको वो 80 रुपये में मिल रही है तो आप सोचें कि ऐसा क्यों है। लोग क्या करते हैं कि कम के चक्कर में अट्रैक्ट होते हैं। मैं हूं तो मैं भी ऐसा ही करूं शायद, बल्कि यकीनन ऐसा ही करें। हम डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट है, डील है, ऑफ़र है, लेकिन ये ज़रूर चेक कर लें कि 100 रुपये की चीज़ 95 तक तो सेल की जा सकती है, लेकिन अगर वो 80 में सेल हो रही है तो फिर सोचने की बात है। महंगी चीज़ ख़रीदना और बहुत कम रेट पर ख़रीदना, ये बड़ी दो डिफरेंट बातें हैं। महंगी चीज़ तो आप ख़रीद लें, इस पर इतना ज़्यादा ना सोचें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लो कॉस्ट चीज़ ख़रीद रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ 80 में ख़रीद रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं आप लोगों के 80 रुपये जो बड़ी मेहनत से आए हैं वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, या किसी फ्रॉडिये या किसी गलत लोगों के हाथ ना लग जाए जिससे आप हाथ धो बैठें। बहुत शुक्रिया अली, शुक्रिया भाई। मार्केट सिचुएशन के हवाले से आपने हमें आगाह किया। कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट में भी, और मुसलसल जो आप नंबर देख रहे हैं, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, इन नंबर्स पर भी आप रब्ता करके किसी भी तरह की मालूमात है, कुछ चीज़ें बुक करवानी है, ख़रीदारी है या सेल है, उससे मुतालिक भी आप अली रज़ा के नंबर पर, दानियल नकवी के नंबर पर और मेरे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।